संसद में सरकार की खामियों को उजागर करना विपक्ष का काम होता है और इसके लिए कई बार विपक्ष सरकार की आलोचना करते हुए कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल कर जाता है। लेकिन अब मानसून सत्र से पहले एक लिस्ट लाई गई है जिसमें असंसदीय माने जाने वाले शब्दों की संख्या बढ़ा दी गई है, जिसके बाद विपक्ष अब तानाशाह और जुमलेबाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल संसद में नहीं कर सकेगा। इन शब्दों का इस्तेमाल अब लोकसभा और राज्यसभा में असंसदीय माना जाएगा। इन चुनिंदा शब्दों को अब सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा। अब सत्र की शुरुआत से पहले इस लिस्ट के आने के बाद विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है और अब इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। सरकार पर तंज कसते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि बैठ जाइए, प्रेम से बोलें। लोकसभा और राज्यसभा की नई असंसदीय शब्दों की सूची में संघी शब्द शामिल नहीं है। मूल रूप से सरकार ने विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी शब्दों के इस्तेमाल को रोकने के लिए ये काम किया है। कैसे भाजपा भारत को नष्ट कर रही है और उन पर प्रतिबंध लगा रही है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरा है। ये पुराना मीम याद आ गया, अगर करें तो करें क्या, बोलें तो बोले क्या, सिर्फ वाह मोदी जी वाह। ये पॉपुलर मीम अब सच्चाई होती नजर आ रही है। मोदी सरकार की सच्चाई दिखाने के लिए विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी शब्द अब असंसदीय माने जाएंगे। अब आगे क्या विश गुरु, यानी विपक्ष सरकार की खामियों को गिनाने के लिए अब तक जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है, जो शब्द सरकार की पोल पट्टी खोलते थे और सरकार को सुनने में पसंद नहीं आते थे, अब वो सभी शब्द असंसदीय हो चुके हैं। बता दें कि लोकसभा सचिवालय की तरफ से एक नया बुकलेट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर जैसे शब्दों को लोकसभा और राज्यसभा में असंसदीय माना जाएगा। इनमें अंग्रेजी के शब्द अशेम्ड, अब्यूज्ड, बिट्रेड, करप्ट, ड्रामा, हाइपोक्रेसी और इनकम्पिटेंट शामिल हैं। यानी कि संसद की कार्यवाही के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अब इस बुकलेट के आने के बाद से बवाल मच गया है। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी का गढ़ भेद दिया था। सिर्फ सूरत और अहमदाबाद शहर में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के चलते बीजेपी सत्ता बचाने में कामयाब हो गई। अगर इन दोनों में से एक भी शहर में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया होता तो बीजेपी की जगह कांग्रेस सत्ता में होती। चुनावों से पहले कांग्रेस के पास 43 सीटें थी जो बढ़कर 77 हो गई, जबकि बीजेपी 115 से घटकर 99 पर आ गई। 2017 में गुजरात चुनाव में कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत ने रणनीति तैयार की थी और 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी ने गहलोत के हाथ में ही कमान सौंप दी है। कांग्रेस को पता है कि गुजरात में उसका मुकाबला पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी से है। गहलोत गुजरात विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मोदी अमित शाह का खेल बिगाड़ सकते हैं। कांग्रेस ने गहलोत की सलाह पर रघु शर्मा को गुजरात का प्रभारी बनाया है। गहलोत के कहने पर ही गुजरात के 37 पर्यवेक्षकों में से 23 पर्यवेक्षक राजस्थान से हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गहलोत को खुलकर फैसले लेने की छूट दे दी है। यहां तक कि टिकट वितरण में भी गहलोत की सिफारिश को सबसे ज्यादा अहमियत देने के संकेत दिए गए हैं। कांग्रेस का दावा है कि अगर 2017 के विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार की कमान नहीं संभाली होती और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी पर गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया होता तो राज्य में सरकार कांग्रेस की बन गई होती। 2017 में जिस समय गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा था, तब मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच इंसान बता दिया था, जिसके बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता के बयान को गुजरातियों के अपमान से जोड़ दिया था। ऐसे में इस बार कांग्रेस किसी भी तरह की गलती करने को तैयार नहीं है, जिस कारण से इस बार बीजेपी जरूर चिंता में दिख रही है।